हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। आपका जो पेपर थर्ड है, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आपको पता है कि हम चैप्टर वाइज जो सीरीज़ हमारी चल रही है, हम एक क्लास में 2 चैप्टर को कवर करते हैं। तो इसमें आज हम लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के जो एमसीक्यूज़ हैं, छोटे बड़े सरल कठिन हर तरीके के प्रश्नों को इसमें हम शामिल करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। यहाँ से कई प्रश्न आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान पाठचर्या निर्माण में सबसे अधिक किस पर बल देता है? जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो कहता है कि जब आप सिलेबस को तैयार कर रहे हों, जब आप पाठचर्या का निर्माण कर रहे हों, तो आपको बालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार करने चाहिए। बालक का रुझान किस तरफ है, उस तरीके से पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बालक की योग्यता क्या है, किस योग्यता के बालकों के लिए, है ना, किस कक्षा के बालकों के लिए आप सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उनकी योग्यता को भी आप ध्यान में रखें। इन सब चीज़ों पर बल देता है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठचर्या निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए? पाठचर्या का जो निर्माण है वह दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर भी करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, सामाजिक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी अपनाते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को के आधार पर पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि दर्शन अलग चीज़ों को देखता है, मनोविज्ञान में अलग बातों को कहा गया है। समाज यानी कि जहाँ पे बच्चों को समाज की परिस्थिति क्या है, समाज क्या चाहता है, उस तरीके की चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना होगा। विज्ञान कहता है कि आज विज्ञान का युग है, उस तरीके की चीज़ों को इसमें शामिल कीजिए। तो इन सभी सिद्धांतों को साथ में आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हों। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहते हैं कौन? ऐसा नन महोदय कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा नन महोदय कहते हैं। और ये बात उन्होंने कही है जो पाठचर्या निर्माण का उपयोगिता का सिद्धांत है, उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने ये बात कही है कि सिर्फ जो है केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि ऐसी बातें सिखाई जाएं जो उनके ज्ञान के लिए क्या हो, उपयोगी हो। ठीक है, ऐसा नन महोदय ने उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही है, क्योंकि क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, ठीक है, और समय विशेष की विचारधारा क्या है, उसके हिसाब से चीज़ें बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन प्रश्न आपके सामने है, पाठचर्या शिक्षा जीवन की किन 3 अवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए? पाठचर्या यथार्थता के आधार पर होनी चाहिए, फैक्ट के बेस्ड पर होनी चाहिए, सामान्यीकरण, कौतूहल, इन तीनों अवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस दृष्टि से विषयों के क्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए? जो भी विषय हों उनको सीक्वेंस में रखा जाए। किसके आधार पर? उनको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, शारीरिक दृष्टि से और उपयोगिता की दृष्टि से। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें हमें मिल रहा है उपयोगिता की दृष्टि से। ठीक है, जो विषय का क्रम हो उसको कौन सा विषय बालकों के लिए कितना उपयोगी है, किसकी उपयोगिता पहले है, कौन सा बाद में काम आएगा, उसके हिसाब से विषयों का क्रम होना चाहिए। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। किसके अनुसार पाठचर्या का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है। यह स्टेटमेंट माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। किसने कहा है? यह जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। पाठचर्या बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियां
किस सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें बाल केंद्रिता का सिद्धांत जो है उसके अंदर ये आ जाती हैं। ठीक है, रुचि है, बालक की आवश्यकता क्या है, क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, ये सभी चीज़ें बालक की जो बाल केंद्रिता का सिद्धांत है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मनोविज्ञान जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे अधिक बल देता है। इसके अनुसार जो पाठचर्या हो वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसमें बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार अलग अलग वर्गों में भी रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है बालकों को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग विषय और क्रियाएं चुनने का अवसर मिल सके। ये बाल केंद्रिता का सिद्धांत इन सब बातों को कहता है, जानता है, समझता है। प्रश्न कहता है किसके अनुसार पाठचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? दर्शन शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया है, या समाज शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठचर्या में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, या मनोविज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत में? तो किसमें कहा गया है? तो समाज शास्त्र के प्रभाव से जो उत्पन्न सिद्धांत है। किससे? समाज शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार पाठचर्या में मानव समाज के समस्त उपयोगी अनुभवों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसा समाज शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत में ये बात कही गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो बी रहेगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसके अनुसार पाठचर्या विकास में सबसे अधिक बल, पाठचर्या विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर देता है? तो वह है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत कह लीजिए, या मनोविज्ञान आधारित पाठचर्या विकास में सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान और योग्यता पर दिया जाता है। अच्छा, ये जो दर्शन शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पाठचर्या का विकास समाज के उद्देश्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। समाज के उद्देश्यों के अनुसार समाज क्या चाहता है, समाज के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना समाज चाहता है, उसके हिसाब से आप पाठचर्या का निर्माण कीजिए, ऐसा दर्शन शास्त्र के प्रभाव से उत्पन्न सिद्धांत कहता है। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम अभी तक तो नई डेट आई नहीं है, और जहाँ तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम आपका 6 जुलाई से ही होगा, और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। समय अब आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है। सीटेट, बीएड बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक साथ लग गया है। पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सकें। ये जो सिद्धांत, ये जो लाइन है हमारी, वह उपयोगिता के सिद्धांत के बारे में कहती है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के अनुसार क्या कहा गया है कि पाठचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सकें, और ये सिद्धांत जीवन से संबंधित होने के सिद्धांत के लगभग अनुरूप ही माना जाता है। ठीक है, इतनी बात इसमें क्लियर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत क्या कहता है? जीवन से संबंधित होने का जो सिद्धांत है ये कहता है कि पाठचर्या में उन्हीं विषयों को, उन्हीं एक्टिविटीज़ को या वस्तुओं को इंक्लूड किया जाए जिनका किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध हो, और साथ ही वे उनके भावी जीवन के लिए भी उपयोगी हों। ऐसा कहता है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ठीक है, उपयोगिता का सिद्धांत हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत क्या कहता है? इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यचर्या बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों और बुद्धि और आयु के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि पाठचर्या में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। ये कहता है रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत। तो आप इनको अलग अलग करके समझ लीजिएगा जरूर, क्योंकि लाइन आपसे इसी तरीके से पूछ लेगा और फिर आपको बताना होगा किस सिद्धांत से संबंधित यह लाइन है, किस सिद्धांत में यह कहा गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाठचर्या का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को
उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता कर सके, ऐसा क्रो एवं क्रो ने कहा है। किसका स्टेटमेंट है ये? क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। और ये जो लाइन इन्होंने कही है, ये कही है उसमें जो उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न जो है, उसको लेकर के क्रो एंड क्रो ने ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, जो हम जिसने ये सब्जेक्टिव कंटेंट हमारा पढ़ा होगा उसमें विधिवत तरीके से ये सब चीजें दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पाठचर्या सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होनी चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया है। पाठचर्या सामुदायिक जीवन से सजीव और अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। और ये जो सामुदायिक जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है उसको लेकर के इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ को लेकर के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये बात कही थी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पाठचर्या इस प्रकार नियोजित की जानी चाहिए कि वह छात्रों को न केवल कार्य के लिए अपितु अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करे, खाली समय के लिए भी उनको वेल ट्रेंड करे कि कैसे वो खाली समय का यूज कर पाएं। यह बात भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही है। जो अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत है उसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये पॉइंट कहा था। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। ऑप्शन सी यहां भी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कहता है एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके, ये कौन सा सिद्धांत है? एक विषय की जो शिक्षा है वो दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके, यह सिद्धांत हमारा सहसंबंध का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि पाठचर्या के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हों, इंटीग्रेटेड हों। ठीक है, जैसे अब छोटे बच्चों को हम लोग जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान में छोटे बच्चों के लिए उसमें हम सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब कुछ एक मिला देते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। अच्छा, ये जो संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत है, ये क्या कहता है? संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत, इसमें उन विषयों, वस्तुओं, क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है? इस सामुदायिक जीवन से संबंध का जो सिद्धांत ये कहता है कि पाठचर्या का विकास करते समय जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन सभी सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों एवं समस्याओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिनसे बालक सामुदायिक जीवन की प्रमुख बातों से परिचित हो सके, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत। शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत कहता है कि पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को यथार्थ ज्ञान दे और उससे जिससे वे वास्तविक जीवन में सफल हो सकें। ठीक है, और पाठचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं को इन्होंने कौतूहल, यथार्थता और सामान्यीकरण के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसा भी इस सिद्धांत में बताया गया है। सारे सिद्धांत हमने धीरे धीरे करके आपको समझा दिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमको मिलता है विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठचर्या बन जाती है जो छात्रों के लिए जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी होती है और संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह माध्यमिक शिक्षा आयोग का ही है और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत को लेकर के, जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेज ऑफ एजुकेशन लाइफ है उसको लेकर के इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया था। अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग बात इन्होंने कही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। पाठचर्या रचना कैसी क्रिया है? देखिए, पाठचर्या रचना जो है वह हमारी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में वेल प्लान्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल प्लान्ड कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न कहता है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है, उसके आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ? तो इसके आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति हो गई, आपकी किंडरगार्टन पद्धति हो गई, आपकी योजना पद्धति हो गई, इन सभी पद्धतियों का विकास हुआ। ऑप्शन यहाँ पे जो डी रहेगा आपका उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान माना गया है वो जॉन डीवी का माना गया है। किसका माना गया है? जॉन डीवी का माना गया है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमको मिलेगा, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? देखिए, एकीकृत इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होता है जिसमें कहा जाता है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके पढ़ाइए। विषय केंद्रित कहो या पाठ्य पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहो, है ना। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम हो गया जिसमें हाथों से कुछ स्किल्स सिखा करके चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे व्यवहारिक पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? तो पाठ्यक्रम पर देखिए, आपकी परीक्षा प्रणाली कैसी है, शासन पद्धति कैसी है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और समितियों ने इस बारे में क्या क्या कहा है, या उनका क्या उनकी जो है कि उनके नियम कानून है, इसको लेकर के इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पाठचर्या के विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन नहीं है? उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति, ये सभी पाठचर्या के विकास हेतु आवश्यक तथ्य माने गए हैं, लेकिन इसमें व्यवहारिकता को बाहर कर दिया गया है, यानी कि व्यवहारिकता आवश्यक तथ्य नहीं माना गया है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की रचनाकार ब्रूनर हैं प्यारे दोस्तों। कौन? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार ब्रूनर हैं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, जिसे हम वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं और बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, जो हमारी 1937 में आई थी, किसे आधार मानती है? तो ये क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। किसको? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। यानी कि गांधी जी ने बच्चों को एक्टिविटी करने पर फोकस किया था कि बच्चे कुछ करके सीखें और उसी के माध्यम से विद्यालय का खर्च निकले। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उन्होंने क्रिया केंद्रित को लेकर के बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? प्रयोगवादी का मतलब जहां बच्चा प्रयोग करके सीखता हो। तो प्रयोगवादी विचारधारा जो है वो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न कहता है, कथन है, शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ। यह स्टेटमेंट जो है वो नेल्सन एवं बासिंग का है। किसका? नेल्सन एवं बासिंग का यह स्टेटमेंट है। आपको ये स्टेटमेंट रटने होंगे। निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है? देखिए, एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। इसमें छात्र की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है कि छात्र की रुचि क्या है। इसमें बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है, वेरी गुड। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन जो डी है वह पाठ्यक्रम का गुण नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अनुभव का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे करना है, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का जो सिद्धांत है, ये हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? वह मनोचालक कौशलों के विकसित करने का सिद्धांत ये इसमें है, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत भी है, विषय क्षेत्र की क्रमबद्ध करने का सिद्धांत भी है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत इसमें नहीं है। ऑप्शन डी इसमें भी राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। यह स्टेटमेंट हैंडरसन का है। किसका है? हैंडरसन का यह स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम जो क्रिया या कार्य को आधार बनाता है,
इसके प्रणेता जॉन डीवी का संबंध किस देश से है? जॉन डीवी, तो इनका जो संबंध है वो अमेरिका के देश से है। अगर हम जॉन डीवी की बात करें, देखिए ये जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है इसका सूत्रपात जो है कि पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था, लेकिन इसके जो वास्तविक प्रणेता हैं वो जॉन डीवी माने जाते हैं। जॉन डीवी का एक विद्यालय भी था, प्रयोगात्मक विद्यालय, जिसको लेबोरेटरी स्कूल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जेम्स ली के अनुसार पाठचर्या के नियोजन में कितने तत्व होते हैं? तो पाठचर्या के नियोजन में 6 तत्व माने गए हैं। इन्होंने कितने तत्व माने हैं? 6 तत्व माने हैं। बाकी आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड आपके 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप आसानी से कम समय में यदि बेहतर करना चाहते हैं तो आपको हमारा कंटेंट जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको फुल सब्जेक्टिव कंटेंट जो कि बहुत शॉर्ट में होता है, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs, एक्स्ट्रा MCQs सब कुछ मिल जाता है। 1 लिनियर एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट, यानी एक लाइन में 2 से 3 प्रश्न आपके कवर होंगे। मैंने सभी वीडियोस में अपने जो नोट्स हैं उनको विधिवत तरीके से दिखाया है, इस वीडियो में नोट्स नहीं दिखाएंगे। PYQs मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन। फुल ऑब्जेक्टिव टाइप 3 क्वेश्चन बैंक पर सब्जेक्ट मिलेंगे। इजी नोट्स, गोल्ड सीरीज, पवन सीरीज, तीनों सीरीज फुल ऑब्जेक्टिव जो हैं चारों पेपर के मिलेंगे, यानी कि 12 तो यही हो गए। अच्छा, नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा? नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे दिया गया है 9628182649, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की फ़ीस जान सकते हैं। एंड जो नोट्स होते हैं हमारे उनकी PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको। PDFs कहाँ मिलेंगी? PDFs हमारी ऑन व्हाट्सअप, आपको व्हाट्सअप पे PDFs प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप उन PDFs को डाउनलोड करके सेव करके कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में विदाउट इंटरनेट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस सेंड कर दिया जाएगा। और यदि आप कम समय में बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर हमारे नोट्स आपको पढ़ने चाहिए। प्रश्न कहता है पाठचर्या का सूत्रपात किसने किया? तो पाठचर्या का सूत्रपात करने वाले कौन हैं? जॉन डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो C रहेगा 33 का वो राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है बाल केंद्रित पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, जो बाल केंद्रित, जो चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम होता है, एक तो वो क्रियात्मक होना चाहिए, प्रयोगवादी होना चाहिए जिसमें बालक प्रयोग करके सीख सके, साम्यप्राय युक्त होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये सभी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छात्र केंद्रित पाठचर्या वह है जो पूर्णता और समग्र रूप में सीखने वाले में निहित है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन जेम्स एम ली का स्टेटमेंट है। ये जेम्स एम ली का स्टेटमेंट है। जॉन डीवी ने किस प्रसिद्ध विद्यालय की स्थापना की? मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि जॉन डीवी ने जो जिस विद्यालय की स्थापना की थी वो है लेबोरेटरी विद्यालय। क्या है? लेबोरेटरी विद्यालय, या इसको हम इंग्लिश में लेबोरेटरी स्कूल भी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विद्यालय में किन 4 प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त के अवसर प्रदान किए गए हैं? तो वो कौन 4 ऐसे अवसर हैं? इसमें एक तो सामाजिक है, दूसरा रचनात्मक है, तीसरा कलात्मक है, चौथा गवेषणात्मक या फिर प्रयोगात्मक है। ये वो 4 प्रवृत्तियां हैं जिनको अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए गए हैं। किसमें? लेबोरेटरी स्कूल में, जो कि जॉन डीवी ने स्थापित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। किसी समुदाय की 2 तरह की प्रकृति कौन सी है? किसी समुदाय की 2 तरह की प्रकृति में एक तो समुदाय की गतिशीलता आ जाती है, दूसरी समुदाय की मुक्त अवस्था आ जाती है। ये जो है समुदाय की 2 तरह की प्रकृति है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी रहेगा वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम इस प्रकार होंगे। किस प्रकार होंगे भाई? व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उपागम, एक तो इसमें भाषा आ जाएगी, सामान्य आधार पाठ्यक्रम आ जाएगा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा भी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व सरकार को सबके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं? तो वह है अनुच्छेद 45, जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को सबके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सा पाठ्यक्रम
विभिन्न प्रकार के छात्र समुदायों को शिक्षा के लिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा, तो वह ऐच्छिक पाठ्यक्रम होगा। कौन सा पाठ्यक्रम है? ऐच्छिक पाठ्यक्रम, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो छात्र समुदाय होते हैं उनको शिक्षा के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है ऐच्छिक पाठ्यक्रम। ठीक है। प्रश्न कहता है वह पाठ्यक्रम जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है क्या कहलाती है? तो वह हमारा होता है कौन सा? छात्र केंद्रित या अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या, जिसको स्टूडेंट या फिर लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस पाठचर्या में विषयों की अपेक्षा क्या होता है? बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन जो ए रहेगा वह हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस पाठचर्या में विषय को आधार मानकर पाठचर्या को नियोजित एवं संगठित किया जाता है? किसको आधार मानकर? तो वह है विषय केंद्रित पाठचर्या, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। इसमें विषय को आधार मान करके पाठचर्या को नियोजित और संगठित किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पाठचर्या में पुस्तकों पर यानी बुक्स पर अधिक बल दिए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी कहते हैं। ओके। और ये जो पाठचर्या है हमारी, सुन लीजिए ध्यान से, ये जो पाठचर्या है हमारी विषय केंद्रित पाठचर्या, इसका सूत्रपात प्राचीन ग्रीक और रोम के विद्यालयों में हुआ था। ठीक है। और इसमें हम क्या बात करें कि जैसे इस प्रकार की पाठचर्या का उद्देश्य क्या होता है कि जो विभिन्न विषय हैं उन विषयों के ज्ञान को अलग अलग रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसमें बालकों की अपेक्षा विषय ज्ञान को अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो जाती है? वेरी गुड। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कौन सी पाठचर्या क्रिया या कार्य को आधार बनाता है? क्रिया या कार्य को आधार बनाने का काम करता है क्रिया केंद्रित पाठचर्या, यानी कि जिसको हम एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए अंतर्वस्तु का चयन शिक्षार्थियों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं और अनुभवों के आधार पर किया जाता है, तो वह है क्रिया केंद्रित पाठचर्या, जिसका सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी और रूसो ने किया था, लेकिन इसके जो वास्तविक प्रणेता हैं वो जॉन डीवी माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। क्रिया केंद्रित पाठचर्या की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? क्रिया केंद्रित पाठचर्या की अगर विशेषता की बात करें, यह बालकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित है, ये तो विशेषता है। मानव की प्रोग्रेस में क्रियाशीलता अधिक महत्व रखती है, वेरी गुड। इस उपागम में अधिगम के कई महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, यह इसकी सीमा है, विशेषता नहीं है। इसमें अंतर्वस्तु का चयन वर्तमान उपयोगिता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, यह भी ऑप्शन हमारा इसकी विशेषता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वह राइट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। पाठ्यक्रम विकास के घटकों का जो सही क्रम माना गया है वह कौन सा है? सही क्रम हमारा हो जाएगा, पहले उद्देश्य आएगा, दूसरा फिर विषय वस्तु आएगी, तीसरा अधिगम अनुभव आ जाएगा, चौथा मूल्यांकन प्रक्रिया आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। पाठचर्या निर्माण और विकास है। पाठचर्या निर्माण और विकास जो है वह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको बहुत सारा कंटेंट, जैसे आपको PYQs अगर नहीं है आपके पास वो हमारे पास से मिल जाएंगे आपको, एंड वन लीनियर कंटेंट जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है वो वन लीनियर कंटेंट और जो PYQs हैं प्लस जो ऑब्जेक्टिव हैं सिर्फ इतना पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ते रहिएगा। तो अभी आपके पास समय है, नोट्स लेकर के बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जो आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं सिर्फ उनसे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो यदि उन वैकेंसीज में आप बैठना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से बीएड का रिजल्ट बहुत ही साफ सुथरा लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है। धोखे से भी अगर बैक लग गई तो फिर सीटेट किसी काम का नहीं रखा रह जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन बीएड। ठीक है। पाठचर्या विकास का प्रमुख कारक है विषय वस्तु का चयन, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित विकल्पों से है। किन विकल्पों से? तो इसमें संकल्पना, अवधारणा, सिद्धांत, इन सभी जो है विकल्पों से है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाठ्यक्रम विकास और क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वह है पाठ्यक्रम मूल्यांकन।
पाठ्यक्रम विकास और क्रियान्वयन, उसको व्यवहार में लाने का जो महत्वपूर्ण घटक माना गया है वह पाठ्यक्रम मूल्यांकन है। नेक्स्ट प्रश्न है पाठचर्या विकास है। पाठचर्या विकास क्या है भाई? तो यह जो है सामाजिक प्रक्रिया भी है, चक्रीय प्रक्रिया भी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। कुल मिलाकर ऑप्शन जो डी रहेगा इसमें वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाठचर्या विकास के उद्देश्य हैं। पाठचर्या विकास के उद्देश्य में हमारा छात्रों का बहुमुखी विकास करना, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, छात्रों में जीवन मूल्यों का निर्माण करना। तो कुल मिलाकर उपरोक्त सभी जो ऑप्शन रहेगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो पाठचर्या वर्तमान या भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन रेमांड का है। किसका है? रेमांड का स्टेटमेंट है। बालक जो कुछ विद्यालय से सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन कर सके। यह कथन किसका है? यह कथन रायबर्न का है। यह कथन रायबर्न का है। पाठचर्या विकास के शिक्षा जीवन की अवस्थाओं के सिद्धांत के अंतर्गत A.N. व्हाइटहेड के अकॉर्डिंग पाठचर्या शिक्षा जीवन की 3 अवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए। ये जो 3 अवस्थाएं मानी गई हैं वह कौतूहल, यथार्थता और सामान्यीकरण है। मैंने अभी आपको बीच में भी बताया था और ये आता है उसमें शायद आपका, देखिए कौन सा सिद्धांत है, जस्ट अभी मैंने आपको पीछे बताया था। चलिए अभी दिमाग में आएगा तो बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और क्लास कंप्लीट होने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समयानुसार परिवर्तन किया जा सके। ये सिद्धांत सिंपल है, वह लचीलेपन का सिद्धांत है, यानी कि इसमें हम जब जरूरत पड़ेगी तब उसमें हम कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आज के ये प्रश्न जो 55 प्रश्न थे वो क्लियर होते हैं। और देरी ना करें, पेड नोट्स लेने में व्हाट्सअप कर सकते हैं 9628182649। यहाँ से आपको कंप्लीट प्रोसेस सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।